Good morning friends, Razul here. In previous videos or parts, we did heat, a form of energy, measurement of temperature, thermometer, clinical thermometer, laboratory thermometer, transfer of heat, modes of transfer of heat. ठीक है, यहाँ से हमने कन्वेक्शन पे थे हम, ठीक है, इसके यूजेस पे थे। कन्वेक्शन हमारा हो चुका था, यूजेस करने थे इसके, और रेडिएशन और थर्मस फ्लास्क हमारा रहता है अभी। ठीक है, नाउ in this video we will do this। देखो क्या है यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स आपको मैंने बताया था कि कन्वेक्शन में होता क्या है कि कन्वेक्शन में जो नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके वो गर्म होने के कारण लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, हल्के होके वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और साइड से जो कोल्ड वाटर है वो उसका प्लेस ले लेते हैं। ठीक है, फिर वो गर्म हो जाते हैं, फिर वो ऊपर चले जाते हैं, फिर साइड से आते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है कन्वेक्शन में। तो ये सॉलिड्स में नहीं होता है, लिक्विड और गैसेस में ही होता है कन्वेक्शन करंट। इसकी यूजेस क्या क्या है देखो। वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस आर प्लेस्ड यूजुअली नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर एंड लाइटर। ठीक है, जो हम ब्रीथ करते हैं वो गर्म होती है और हल्की होती है। सो क्या होता है वो, सो इट गोज़ आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स। तो जो वो हवा मतलब हम जो सांस छोड़ते हैं फिर, तो वो क्या करता है, वेंटिलेटर से बाहर आ जाता है। This causes a drop in the pressure in the room, thus more fresh air enters the room through the windows and doors. Smoke and gases being hot rise and escape through chimneys in industrial furnaces. ठीक है, जो स्मोक और गैसेज होती है वो हल्की होती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर चली जाती है चिमनीज में से। हीटर्स एंड ब्लोअर्स हीट द रूम्स बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, फायरमैन यूजुअली क्रॉल while entering a building where fire has broken out because the hot air and smoke rise upwards। ठीक है, क्रॉल करते हैं ना, वो क्रॉल करके जाते हैं जो फायरमैन होते हैं नीचे बैठ के। नेक्स्ट है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये चीज़ जो कन्वेक्शन करंट का है यूज़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका। ठीक है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो कैसे होता है ये देखो। इन कोस्टल एरियाज द ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। अब देखो जो वाटर है, एक तरफ लैंड होता है, एक तरफ लैंड होता है, एक तरफ वाटर होता है। ठीक है, सी होती है। ठीक है, सी में क्या होता है, वाटर। एक तरफ वाटर है, एक तरफ लैंड है। तो आप सभी को पता है कि जो वाटर है वो पुअर कंडक्टर है ना, तो वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर है, एयर और वाटर। तो क्या होगा, जो वाटर है वो गर्म भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और गर्म भी लेट होएगा और ठंडा भी लेट होएगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लैंड। तो देखो क्या होगा, इन कोस्टल एरियाज में द ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे। ठीक है, दिन के टाइम क्या होगा, जो ब्रीज होएगी मतलब जो हवा होएगी वो सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ जाएगी। हवा जो होएगी वो सी से लैंड की तरफ जाएगी, जिसको बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, और रात को क्या होगा, जो ब्रीज होएगी, हवा होएगी, वो ब्लो करेगी फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है, लैंड से सी की तरफ, तो वो होएगा लैंड ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट। तो ये दोनों क्या है, कन्वेक्शन करंट है। अब ये होता कैसे है देखो, ये देख लेते हैं हम। एज यू आर अवेयर वाटर बीइंग अ बैड कंडक्टर। ठीक है, तो वाटर है वो बैड कंडक्टर है ना, तो इसीलिए वो ज़्यादा समय लेगा हीट होने में भी और कूल होने में भी। ठीक है, टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू हीट अप देन वाटर देन लैंड एंड ऑल्सो टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ड्यूरिंग द डे टाइम, तो दिन के टाइम क्या होगा। अब दिन के टाइम देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है सी ब्रीज में, दिन के टाइम क्या होगा, लैंड जो होएगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा ना। ठीक है, और जो सी होएगी, पानी होएगा, वो लेट गर्म होएगा। तो क्या होगा, जो चीज़ जल्दी गर्म होगी मतलब लैंड जल्दी गर्म होगा, तो जो गर्म होएगा वहाँ की जो हवा है वो ऊपर चली जाएगी लाइट होके, क्योंकि गर्म हवा हो जाएगी। तो लाइट होके जब वो हवा ऊपर जाएगी तो इस हवा का प्लेस ये वाली यहाँ की जो कूल एयर है वो आके ले लेगी यहाँ पे। ठीक है, तो गर्म होके ऊपर जाएगी वहाँ पे एयर, और जो कूल एयर है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सी टू ब्रीज। तो जो हवा सी टू ब्रीज जाएगी मतलब कूल एयर जो जहाँ से जहाँ जाएगी वही वाला हम ब्रीज के साथ रखेंगे। जैसे कूल एयर सी से लैंड की तरफ जा रही है तो यहाँ पे सी ब्रीज आएगा। ठीक है, सो यही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड अप, लैंड हीट्स अप फास्टर देन द वाटर।
The air above the land gets heated and rise up. The cold air from the sea rushes to take its place. अब देखो रात के टाइम क्या आएगा, ड्यूरिंग द नाइट टाइम. नाइट टाइम में देखो गर्म भी लेट हो रहा था ना पानी, अब ठंडा भी लेट होएगा. तो इन दोनों में से अब रात के टाइम क्या होगा, लैंड ब्रीज में अगर हम देखें तो ये क्या होएगा, गर्म होएगी ना सी, क्योंकि लेट ठंडी होएगी ना, और ये जल्दी ठंडी हो जाएगी लैंड. तो देखो अब दोनों में से गर्म कौन सी है, ये है. ठीक है, तो यहाँ वाली जो एयर होएगी वो लाइट होएगी क्योंकि वो गर्म है. तो यहाँ वाली एयर ऊपर जाएगी. ठीक है, और ये यहाँ जो प्लेस होएगा इसका, जो एयर ऊपर गई है उसका प्लेस यहाँ वाली एयर ले लेगी. ठीक है, जो कूल एयर होएगी वो लैंड से सी की तरफ जा रही है. तो कूल एयर जहाँ से जहाँ जा रही है वही यहाँ पे ब्रीज के साथ उसका नाम होता है. ठीक है, लैंड वाली एयर यहाँ जा रही है तो यहाँ पे होगा लैंड ब्रीज. ठीक है, सो यही यहाँ बताया हुआ है. ड्यूरिंग द नाइट टाइम लैंड लूजेज हीट मोर रेपिडली दैन वाटर. द एयर अबव वाटर इज़ वार्मर. ठीक है, वाटर के ऊपर वाली एयर गर्म होएगी. एंड रशीज एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी टू फिल द स्पेस. ठीक है, नेक्स्ट है the monsoon is also convection current set up due to difference in temperature between the sea and the land. Hot air in summer rises from the land and moisture containing cool air blows from the sea, thereby bringing rainfall on the land. ठीक है, next है birds use convection current of air to rise high and glide effortlessly, मतलब बिना मेहनत किए, विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, उड़ जाते हैं. ठीक है, बिना ही फ्लैपिंग किए विंग्स को. देखो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रेडिएशन. सो रेडिएशन में देखो क्या होता है, व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ बॉनफायर और अ रूम हीटर यू फील वार्म. ठीक है, जब हीटर लगा होता है किसी रूम में तो हमें गर्माहट महसूस होती है. द एयर बिटवीन यू एंड द हीट सोर्स इज पुअर कंडक्टर and does not get heated while transferring the heat from the fire to you. This is to say that the heat is not transferred through conduction. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हीट होएगी वो कंडक्शन से ट्रांसफ़र नहीं होएगी. कन्वेक्शन इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल. कन्वेक्शन से भी नहीं हो सकती इन दिस केस, एज अ कन्वेक्शन करंट राइज अपवर्ड. ठीक है, कन्वेक्शन करंट हमें पता है ऊपर की साइड जाते हैं एंड नॉट साइडवेज, साइड से नहीं आएंगे. ठीक है, further when we put an insulating material like a cardboard between fire and ourselves or switch off the electric heater, we no longer feel hot. This shows that the air around us remains cool while transferring the heat from the heat source to us. तो देखो क्या होता है, this obviously is the third method of transferring heat. ठीक है, ये थर्ड मेथड है हीट के ट्रांसफ़र होने का, विच डज़ नॉट रिक्वायर अ मीडियम. किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडीज़, एंड इज़ नोन एज रेडिएशन. उसको कहेंगे रेडिएशन. द हीट इज ट्रांसफर्ड इवन इफ देयर इज़ वैक्यूम. वैक्यूम मतलब जब कोई भी स्पेस नहीं, जब कोई भी चीज़ नहीं होती. ठीक है, बिल्कुल खाली होता है ना, वहाँ पे कोई सॉलिड कोई पार्टिकल होता है ना लिक्विड का ना गैस का, बिल्कुल खाली, उसको कहेंगे वैक्यूम. ठीक है, वहाँ पे भी ये हो सकती है. Radiation is a process of heat transfer which does not require any material medium. In radiation, heat travels in a straight line. ठीक है, हीट जो होगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी from the hot object which radiates it. All objects radiate or give out heat, but the amount of heat radiated from an object depends on its temperature. मतलब कि सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेडिएट करते हैं. ठीक है, बट उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी हीट रेडिएट कर रहे हैं. हायर द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर उसका हाई होएगा, हायर विल बी द रेडिएशन, उतनी ही ज़्यादा उसकी रेडिएशन होएगी. द हीट विच कम्स आउट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेडिएंट हीट. जो हीट वहाँ से आ रही है हॉट ऑब्जेक्ट से उसको कहेंगे रेडिएंट हीट. लाइट, अनदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हमें पता है ठीक है कि हीट की फॉर्म में ही जो लाइट है वो निकलती है बाहर, रेडिएट एनर्जी होती है. ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन में होती है. लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन. When it falls on object like trees, soil, water bodies, human beings or animals, some of it is absorbed. कुछ उस ऑब्जेक्ट जो वो ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, whereas some is reflected, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन रेडिएंट हीट डिपेंड्स अपॉन.
जितनी एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगी, द नेचर ऑफ सरफेस इट हैज़, कैसा नेचर है उस सरफेस का, और दूसरा उसका कलर कैसा है। शाइनिंग एंड स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट हीट बेटर, जो शाइनी और स्मूथ सरफेसेस हैं वो हीट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, वाइल जो डार्क और रफ सरफेस है वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब छोड़ देना, ठीक है, शाइनी और स्मूथ सरफेस छोड़ देते हैं हीट को, जबकि डार्क और जो रफ सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को अच्छे से, ठीक है। यही रीज़न है कि जो सोलर कुकर्स होते हैं उनका जो इनर सरफेस होता है वो ब्लैक होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ हीट रेडिएशन। वाइट एंड लाइट कलर क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल इन समर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सन्स एनर्जी दैट फॉल्स ऑन देम, ठीक है। मतलब समर में हम लाइट कलर के क्लोथ्स डालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब ना हो। ब्लैक एंड डार्क कलर क्लोथ्स आर मोर सुटेबल इन विंटर में हम ब्लैक और डार्क कलर के क्लोथ्स डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया जाए। द बेस ऑफ द कुकिंग वेसल इज़ पेंटेड ब्लैक, ठीक है, जो बेस होते हैं कुकिंग वेसल के वो ब्लैक कलर के होते हैं, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, सो एज़ टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एंड कुक द फूड इन लेस टाइम, कम टाइम में खाना बन जाए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हैव अ पॉलिश्ड मेटालिक सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो रूम होते हैं हीटर्स होते हैं उनमें भी मेटेलिक सरफेस होता है पॉलिश किया हुआ बिहाइंड द हीटिंग coil. This surface reflects most of the radiant heat that falls on it and gives effective heating to the room, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्मस फ्लास्क। यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है थर्मस फ्लास्क की, तो देखो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉटल और फ्लास्क विच डज नॉट अलो हीट लॉस और हीट गेन बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन इट। मतलब कि इसमें से अगर इसके अंदर कोई चीज़ हो वहाँ से ना तो हीट लॉस होता है बाहर, ना ही गेन होता है, ठीक है। अ हॉट बॉडी लूजेस हीट टू द सराउंडिंग बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। पता ही है हमें कि जो हॉट बॉडी है वो हीट को लूज़ करेगी या तो कंडक्शन से या कन्वेक्शन से या रेडिएशन से। सिमिलरली अ कोल्ड बॉडी गेन्स हीट, ठीक है, गेन भी उसी से करेगी बाय एनी ऑफ ऑल थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। दिस लॉस और गेन ऑफ हीट इज़ मिनिमाइज्ड, कम किया जा सकता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क से कम किया जा सकता है हीट गेन या लॉस का। सिंस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द वॉल्स ऑफ द थर्मस फ्लास्क इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत कम होता है। द कंटेंट्स या मतलब जो भी चीज़ उसके अंदर हो, हॉट टी या आइस क्यूब्स आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसी टेम्परेचर पे काफ़ी टाइम तक रह सकता है ऐसे ही, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ सब कुछ, ये सपोर्ट होता है इसको देने के लिए, ठीक है। इनर लेयर्स ऑफ ग्लास, अंदर वाली लेयर होती है, यहाँ पे वैक्यूम होता है, खाली होता है स्पेस बिल्कुल, ठीक है। और ये बाहर वाली है जो आउटर लेयर ऑफ ग्लास कोटेड विद रिफ्लेक्टेड मटेरियल, ठीक है, आउटर प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील केस, ठीक है। सो दिस वाज अ चैप्टर, कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। हीट द एक्टिव एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या होता है, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। थर्मोमीटर अ डिवाइस यूज टू मेजर हॉटनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। कंडक्शन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कन्वेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज कैरिड फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल्स इन इट। रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम। और रेडिएंट हीट क्या होता है, द हीट विच कम्स आउट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट्स। नाउ subscribe and share my channel if you like. Thanks.